एक बार वॉरेन बफेट सर ने कहा था कि आज अगर हम उन चीजों को खरीद रहे हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, तो फ्यूचर में हमें उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी हमें जरूरत है। ये बात बहुत ही गहरी है और अगर किसी को समझ में आ जाए तो निश्चित तौर पर उसकी सोच बदल जाएगी। आज दुनिया में आईफोन का क्रेज इस कदर है कि बस पूछिए मत, जिसे देखो आईफोन आईफोन बस आईफोन, बाकी सभी फोन तो जैसे कुछ मायने ही नहीं रखते। हैरानी वाली बात तो यह है कि महीने के मात्र 10 से 15 हजार कमाने वाला इंसान भी आईफोन ले रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 1 से 1.5 लाख रुपए झट से दे देगा, जी नहीं, बहुत फैसिलिटी आ चुकी है ना भाई। अब इतने लुभावने प्रलोभन दिए जाते हैं कि बस पूछो मत। ईएमआई की फैसिलिटी, ऐसे लगता है लोगों की बस उनकी तो लॉटरी लग गई। उन्हें ये नहीं पता चलता कि उन्हें चूना लगाया जा रहा है। बहुत खुश होते हैं कि बस हमें तो महीने के चंद हजार रुपए तो देने हैं और फोन अपना। एक आईफोन को लेने के चक्कर में लोग अपना कुछ भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। 70% लोग आईफोन ईएमआई पर ले रहे हैं। कितनी हैरानी वाली बात है ना। मतलब इन 70% लोगों के पास आईफोन खरीदने के पैसे नहीं है, मगर इन्हें लेना है क्योंकि इन्हें दिखाना है। भले ही इन्हें जरूरत नहीं है, मगर इनको लोगों को दिखाना है, स्टेटस सिंबल। तो आईफोन एक फोन ही तो है, बाकी फोन भी तो होते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि लोग इस कदर पागल हैं, इस कदर दीवाने हैं इसके। नो डाउट आईफोन अपने आप में ही एक अमेजिंग फोन है। इसमें जो फीचर्स हैं, जो भी इसकी क्वालिटीज हैं, उनको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स ओके। मगर जो इंसान महीने भर के मात्र 10 से 15 हजार कमा रहा है, क्या उसे एक आईफोन लेना चाहिए? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया का। जी हाँ, अब हर इंसान के पास मोबाइल फोन है। इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब हो गया काम आसान। अब देख लीजिए, सोशल मीडिया पर चाहे सेलिब्रिटी हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर, जिसे देखो बस आईफोन 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 ही दिखा रहा है। तो लोगों के दिमाग पर कहीं ना कहीं तो इसका असर पड़ेगा ही। उन्हें लगता है कि भाई ये तो एक स्टेटस सिंबल है, आईफोन तो एक मस्त चीज है। मतलब जैसे एक इंसान के लिए सांस लेना है, वो उस लेवल तक उसको जरूरी मानने लग जाते हैं कि नहीं भाई आईफोन तो चाहिए बस। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर कितनी ही वीडियोस बनी हुई है इस आईफोन को लेकर। इवन आईफोन की जो अनबॉक्सिंग है उसका भी लोगों में क्रेज है। स्पेशल उस अनबॉक्सिंग के लिए भी वीडियोस बनाई जाती हैं और लोग बड़े मजे से देखते हैं, बार बार देखते हैं। आईफोन पर जो एप्पल का लोगो बना होता है ना, वो बस इतना अट्रैक्ट करता है ना कि नजरें नहीं हटती उससे। अब यह सवाल ये है, मान लीजिए आप आईफोन ले रहे हो, तो क्या ये आईफोन आपके लिए लेना बहुत जरूरी है? आप जो ये फोन ले रहे हैं, क्या उससे कहीं आपकी जेब पर असर तो नहीं पड़ रहा? आप किसी लॉस में तो नहीं जा रहे हो? आप किसी स्ट्रेस को बुलावा तो नहीं दे रहे हो ना? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है आईफोन लेने के लिए, तो मत लीजिए ना। अगर अलाउ करती है तो बड़े शौक से खरीदिए, बढ़िया चीज है। अगर ईएमआई पर फोन लेना मेरे हिसाब से कोई समझदारी वाला काम नहीं है। ये तो एक घाटे का सौदा है। तो खुद को ही चूना लगाने पर लगे हुए हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम जब भी कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदते हैं ना, तो हम सिर्फ उसका प्राइस टैग देखते हैं कि हाँ ये चीज इतने की है। हम वो टैग देखकर जैसे तैसे जुगाड़ करके उस चीज को लेने की सोचते हैं। मगर हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। और वो गलती क्या है? उस चीज को तो आपने ले लिया, मगर लेने के बाद अब आपको उसे मेंटेन करना है। उसका जो मेंटेनेंस है ना, वो दिक्कत देता है। और अक्सर लोग इस मेंटेनेंस के चक्कर में बहुत पछताते हैं। तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मगर इतनी लेट अगर गलती का एहसास होता है तो फिर क्या फायदा? क्योंकि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मान लीजिए आपने आईफोन तो जैसे तैसे ईएमआई पर खरीद लिया, अब आपके हाथ में आ गया। अब क्या करोगे? उसकी सेफ्टी चाहिए, अब उसकी सेफ्टी के लिए खर्चा करोगे, उसके लिए एक चार्जर खरीदोगे। अब भाई एप्पल का फोन है, कोई लोकल चार्जर तो लोगे नहीं, है ना? आप ब्रांडेड ही चार्जर लोगे, ऑब्वियस है पैसा लगेगा। अब खुदा ना खास्ता अगर आपका कुछ टूट जाता है, उसकी स्क्रीन टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तब उसकी रिपेयरिंग भी करवानी है। अब वो भी लोकल किसी शॉप से नहीं हो सकती, वो भी आप एप्पल के स्टोर पर जाकर ही करवाओगे। छिड़ गया ना खर्चा। आईफोन खरीदा और उसकी ईएमआई भर रहे हो, है ना? उसके बाद ये मेंटेनेंस का खर्चा। आप समझ रहे हो? डबल प्रेशर।
कहीं ना कहीं आपके मन में एक बात आती जरूर है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर ली। समझदार बने, आपके लिए जो चीज फायदे की है वो करें। लोगों को दिखाने के चक्कर में अपनी जेब ढीली ना करें, क्योंकि इसमें नुकसान आपका है, लोगों का नहीं। झूठा दिखावा दिखाने से कुछ भी नहीं होता। बिना बात से खुद को परेशानियों में क्यों आप डालते हो? अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है, ऐसे ही बिना बात के ईएमआई का बोझ डालते जाते हो। हर चीज ईएमआई पर लेने की सोचते हो। कोशिश किया करो कि अगर आपके पास किसी चीज को खरीदने के पैसे हैं, आप उसे तभी लो। इस ईएमआई के जाल में मत फंसो। कितने ही लोग इन ईएमआई के चक्कर में सुसाइड तक कर लेते हैं। तो जिंदगी में जो भी डिसीजन लो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसको सोच समझ कर लो, उसका फ्यूचर देख कर लो कि आने वाले समय में कहीं ये हमारे लिए मुसीबत तो नहीं बनेगा। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही राय देना चाहती हूं कि अमीर दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। कोशिश करनी है तो अमीर बनने की कीजिए, फिर देखिएगा कितना मजा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।